बिहार में बीजेपी के लिए चिराग बनेंगे पासवान के लाल। जी हां, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। इस विस्तार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को जगह दी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी चिराग पासवान को क्यों मंत्रिपरिषद में लेना चाहती है। एक बार फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि मंगलवार को यह विस्तार होना था। सूत्र बता रहे हैं कि विस्तार को तर्कपूर्ण तरीके से बीजेपी अंजाम देने वाली है। इस अंदाज को पूर्ण करने के लिए अभी चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह और पशुपति पारस इस बार मंत्रिपरिषद से बाहर हो जाएंगे। बाहर होने को लेकर कहा जा रहा है कि जिनकी उम्र अधिक है या जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा रहा है। वैसे भी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब अपने गठबंधन को मजबूत करना चाह रही है और अभी चिराग पासवान की पार्टी अपरोक्ष रूप से एनडीए में नहीं है। इस विस्तार के साथ लोजपा एनडीए का पार्ट हो जाएगी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, तो उन्हें डर भी सता रहा है। एनडीए से बाहर रहकर भी कई चुनावों में बीजेपी की चुनावी राजनीति का हिस्सा बनते गए हैं। गत चुनाव बिहार विधानसभा, आपको बता दें 2020 में लोजपा का अकेले चुनाव लड़ने को मोदी बीजेपी की रणनीति का ही उठाया गया कदम माना जाता है। इस रणनीति का बीजेपी को काफी लाभ मिला। 115 सीट वाली जनता दल यू 43 सीटों पर सिमट रह गई और अपने राज्य में जनता दल यू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कुछ महीने पहले राज्य में उपचुनाव में भी शैडो इमेज के साथ हीरो चिराग पासवान रहे। चिराग की मोदी भक्त ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, दलित वोट ट्रांसफर करा। महागठबंधन के उम्मीदवारों को हार का मुंह भी दिखाना पड़ा था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। यह सच है कि एलजेपी दो फाड़ हो गई है। गठबंधन के साथ रहने की वजह से पशुपति पारस मंत्री बने, पर यह बनना नीतीश कुमार के कारण हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार चिराग से नाराज थे। बावजूद धरातल पर यह कहा जा सकता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के 7% वोट की दावेदारी चिराग पासवान के साथ रही। इसकी वजह भी थी कि रामविलास पासवान की बेटी और युवा है, लेकिन पशुपति पारस के साथ पासवान का वोट नहीं रहा। उसकी वजह एक तो उनकी उम्र है और दूसरा वह रामविलास पासवान की तरह जनता के साथ नहीं रहे हैं। वे रामविलास पासवान का चुनाव का संचालन किया करते थे। बीजेपी को कुछ दिन की राजनीति नहीं करनी है और इस लिहाजन बीजेपी को एनर्जेटिक और युवा नेतृत्व चाहिए और यह सब चिराग पासवान के अंदर भी है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान नीतीश कुमार के फोल्ड में नहीं रहे। जाति जनगणना और शराबबंदी जैसी नीतीश कुमार की पॉलिसी का विरोध करना भी उन्हें मोदी भक्त बना डाला। वैसे भी बीजेपी को अपना गठबंधन मजबूत करना है तो बिहार में चिराग एक फैक्टर बन सकते हैं। चिराग पासवान की विश्वसनीयता भी एक बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आजमाया और वे हर मोर्चे पर सफल होकर भी दिखाया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।